हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। माई सेल्फ केशव बंसल। एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे बच्चा? आज हम इस वीडियो में मसल फिजियोलॉजी के अंतर्गत सार्कोमेर के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं बच्चों को इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ, बिकॉज इन वीडियोज़ एंड PDF को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए हम जो वीडियोज़ हैं वो धीरे धीरे अपलोड कर पाते हैं। बट अगर किसी स्टूडेंट को किसी टॉपिक के ऊपर अर्जेंटली वीडियो चाहिए तो बच्चा हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है हमारे ईमेल पर, और हमसे कंफर्मेशन होने के बाद ठीक है हम विदिन 48 आवर्स वो वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, जो वीडियो है उसी चैनल पर अपलोड की जाएगी। एट प्रेजेंट पर वीडियो का चार्ज 50 रुपीज़ लगेगा। ठीक है, बाकी जो डिटेल्स हैं वीडियो चार्ज के ऊपर, ईमेल एंड पेमेंट ऑप्शंस की, वो सारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के जो अबाउट सेक्शन है वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो वो जो टॉपिक है उसे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो सार्कोमेयर है, और जो हम मसल फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो मसल आपको पता है 3 टाइप्स की होती है। स्केलेटल मसल हो सकती है, कार्डियक मसल हो सकती है, या फिर स्मूथ मसल हो सकती है। हम यहाँ किसके अंदर बात कर रहे हैं? हम स्केलेटल मसल की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली। ठीक है, कि कैसे उसके अंदर जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो क्यों पाता है उसके अंदर। जैसे जैसे हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है। ठीक है, बट वो जो फंक्शन है उसका वो परफॉर्म कैसे कर पा रहा है? ठीक है, नर्वस सिस्टम वो फंक्शन परफॉर्म इसलिए कर पा रहा है बच्चा, बिकॉज वो न्यूरॉन से बना है। ठीक है, जो नर्वस टिश्यू है। क्लियर? तो जो असली काम कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? वो न्यूरॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स के होने की वजह से नर्व सिस्टम अपना फंक्शन परफॉर्म कर पा रहा है। उसी तरह जो स्केलेटल मसल होती हैं, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में काम करती हैं, तो वो फिनोमेना परफॉर्म क्यों कर पा रही हैं? बिकॉज ऑफ सार्कोमेयर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो सार्कोमेयर हैं, दीज आर दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल। ठीक है, ये करवाती क्या है? ये बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है, यानी जो स्केलेटल मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन का फिनोमेना हो रहा है। ठीक है, वो सबसे बेसिक लेवल पर कहाँ हो रहा है? वो सबसे बेसिक लेवल पर इन सार्कोमेयर्स के अंदर हो रहा है। ठीक है, इन सार्कोमेयर के अंदर हो रहा है। बिकॉज अभी हम बात करेंगे कि जो मसल है, ठीक है, ये तो वैसे हम एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे कि मसल का जो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो एक मसल फाइबर है, ठीक है, जो मसल एक कंप्लीट मसल है वो बहुत सारे मसल फाइबर से मिलकर बनी होगी, या फिर हम कह सकते हैं बहुत सारे मसल सेल से मिलकर बनी होगी। ठीक है, और एक मसल सेल के अंदर या फिर कहीं एक मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे मायोफिब्रिल प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चा? बहुत सारे मायोफिब्रिल। ठीक है, अब इन मायोफिब्रिल के अंदर बहुत सारी आपको जेड लाइन्स देखने को मिलेंगी। जैसे आपको 2 शो की गई हैं, इसी तरह से बहुत सारी जेड लाइन्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, इन जेड लाइन्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? इन जेड लाइन्स के बीच में सार्कोमेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जब इन सार्कोमेयर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, सबसे बेसिक लेवल पर कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे होगा? सार्कोमेयर के अंदर। और जब इन जब बिकॉज मायोफिब्रिल्स बहुत सारे सार्कोमेयर से मिलकर बना है, ठीक है, और मसल मायोफिब्रिल से मिलकर बनी है, तो जब इन सार्कोमेयर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा सिक्वेंस्ड वे के अंदर, तब जाकर उस मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो कि किस तरह से सार्कोमेयर रिलेटेड है किससे? स्केलेटल मसल से। क्लियर? तो बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट क्या हो गई? हमारी सार्कोमेयर हो गई। क्लियर? अच्छा, हमें इतना भी पता चल गया कि जो सार्कोमेयर है वो कहाँ प्रेजेंट है? वो मायोफिब्रिल्स में प्रेजेंट है। ठीक है, मायोफिब्रिल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? बहुत सारी जेड लाइन्स प्रेजेंट है, इस तरीके से जो शो की गई हैं। ठीक है, इन जेड लाइन्स के बीच में क्या प्रेजेंट होगा? इन जेड लाइन्स के बीच में सार्कोमेयर प्रेजेंट होगा। यानी लेट ये 2 जेड लाइन्स है, तो इन दोनों के बीच में सार्कोमेयर प्रेजेंट है। ठीक है, ये 2 जेड लाइन्स हैं, इन दोनों के बीच में सार्कोमेयर प्रेजेंट है, जिसका स्ट्रक्चर शो किया गया है अच्छे से। ठीक है, ऐसे फिर 2 जेड लाइन्स होंगी, उनके बीच में प्रेजेंट होगा सार्कोमेयर। क्लियर? अब जो सार्कोमेयर होता है बच्चा, इसका स्ट्रक्चर की हम डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, जो सार्कोमेयर आपको यहाँ पर शो किया गया, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है इतना तो हमें पता चल गया कि ये 2 जेड लाइन्स के बीच में प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये हमारा बेट ये 2 जेड लाइन्स के बीच में प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? 2 जेड लाइन्स है, ये भी जेड लाइन है और ये भी जेड लाइन है। अच्छा जी, अब क्या होगा? सार्कोमेयर के अंदर आपको 2 टाइप के बैंड्स देखने को मिलेंगे, या फिर हम कहें 2 टाइप के रीजन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक रीजन कैसा होगा? एक रीजन तो होगा डार्क रीजन। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे? ए बैंड। क्लियर बच्चा? दूसरा रीजन क्या होगा? दूसरा रीजन आपको देखने को मिलेगा लाइट रीजन। ठीक है, जिसे हम कहेंगे आई बैंड, जिसे हम क्या कहेंगे बच्चा? आई बैंड कहेंगे। ठीक है, तो
जो डार्क रीजन है या फिर हम कहें ए बैंड जो प्रेजेंट है सार्कोमेयर में, वो सार्कोमेयर के सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है। जबकि जो आई बैंड प्रेजेंट है वो सार्कोमेयर के दोनों साइड्स में प्रेजेंट है, ठीक है। एक यहाँ हो गया, एक इस जगह हो गया, बेटा बेट, ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। दो आई बैंड होगा, बीच में ए बैंड प्रेजेंट है। अच्छा जी, हमें ये बात पता चल गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिलामेंट्स की, बिकॉज जो मायोफिब्रिल्स हैं किससे मिलकर बने हैं, ये फिलामेंट से मिलकर बने हैं, मायोफिलामेंट से मिलकर, ठीक है। अब मायोफिलामेंट्स दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक्टिन फिलामेंट एंड मायोसिन फिलामेंट, ठीक है। दो फिलामेंट्स में देखने को मिलेंगे, एक्टिन फिलामेंट एंड मायोसिन फिलामेंट, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं मायोसिन फिलामेंट की, क्लियर, कि ये इन बैंड से क्या नाता है इनका, उनकी बात करते हैं कि कैसे सार्कोमेर के अंदर सिचुएटेड होंगे ये, ठीक है। तो जो मायोसिन फिलामेंट है वो हमेशा आपके कहाँ प्रेजेंट होंगे, वो ए बैंड के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ए बैंड कहाँ तक होगा, जहाँ तक मायोसिन फिलामेंट एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हो, क्लियर। अब हम बात करते हैं एक्टिन फिलामेंट्स की, ठीक है। मायोसिन फिलामेंट तो ए बैंड के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। फिर हम कहेंगे जहाँ तक मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट है वहाँ तक ए बैंड होगा, ठीक है बच्चा। एक्टिन फिलामेंट्स की बात करें तो एक्टिन फिलामेंट्स की जो जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, एक्टिन फिलामेंट्स की जर्नी जेड लाइन से स्टार्ट होती है। हमारी क्या है, ये जेड लाइन प्रेजेंट है, ठीक है, ये जेड लाइन है। जेड लाइन से जर्नी स्टार्ट हुई, जेड लाइन से एक्सटेंड करना शुरू किए, किस में एक्सटेंड कर रहे हैं, पहले आई बैंड के अंदर एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। ये जो सारा रीजन है, ये जो सारा बेटा बेट, ये जो सारा रीजन प्रेजेंट है ये वाला, ठीक है, ये जो सारा रीजन प्रेजेंट है ये क्या है, ये आई बैंड है। तो जेड लाइन से एक्सटेंड होना शुरू किए, आई बैंड के अंदर एक्सटेंड कर रहे हैं, किस में एंटर करे, ये किस में एंटर करे, ए बैंड के अंदर एंटर कर गए, ठीक है। यहाँ पर ही ए बैंड के अंदर एंटर कर गए बेटा बेटा, ठीक है, ये ए बैंड के अंदर एंटर कर गए। क्या पूरे ए बैंड के अंदर एंटर कर गए, नहीं, एक जगह कर रुक गए, कहाँ पर आकर रुक गए, एच जोन तक आकर रुक गए, ठीक है। ये जो सेंटर में प्रेजेंट है ए बैंड के, क्या प्रेजेंट है, जेड एच जोन, ठीक है। तो जो मायोसिन फिलामेंट थे वो तो कहाँ प्रेजेंट है, वो ए बैंड के अंदर प्रेजेंट है। जो एक्टिन फिलामेंट है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो जेड लाइन से एक्सटेंड करेंगे, पहले किसके अंदर एंटर करेंगे, पहले आई बैंड में एक्सटेंड कर रहे हैं, फिर ए बैंड में एंटर करेंगे, ठीक है। आई बैंड में तो कंप्लीटली प्रेजेंट है, ठीक है, पूरे आई बैंड के अंदर एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट है, क्लियर। जो आपको ये जो पर्पल कलर से शो किया गया है जो लाइन्स हैं, ठीक है, ये एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट है, ये भी, ठीक है। तो आई बैंड के अंदर तो पूरा प्रेजेंट है, कंप्लीट आई बैंड के अंदर। जब ये ए बैंड के अंदर एंटर करेंगे तो वहाँ पर कहाँ तक एक्सटेंड करेंगे, सिर्फ एच जोन तक, ठीक है, अप टू एच जोन, क्लियर। यानी एच जोन के अंदर जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होंगे, क्लियर। तो मैं क्या क्या बात पता चली कि जो सार्कोमेयर है, सार्कोमेयर मायोफिब्रिल्स के अंदर प्रेजेंट होगा, कहाँ पर, दो जेड लाइन्स के बीच में, ठीक है। ऐसे बहुत सारी जेड लाइन्स प्रेजेंट होगी, तो हर जेड लाइन के बीच में सार्कोमेयर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। दो बैंड्स प्रेजेंट हैं, ए बैंड जो सार्कोमेयर के सेंटर में प्रेजेंट होगा, और जो आई बैंड है, ठीक है, जो लाइट बैंड है, ए बैंड डार्क बैंड है, ठीक है। क्यों डार्क बैंड है, बिकॉज अभी हम बात करेंगे जो ए बैंड में हमने देखा किससे बना है, मायोसिन फिलामेंट से मिलकर बना है, ठीक है। और मायोसिन फिलामेंट थिक फिलामेंट होता है, ठीक है, जबकि एक्टिन फिलामेंट क्या होता है, थिन फिलामेंट्स होता है, क्लियर। तो ए बैंड क्या हुआ, ए बैंड डार्क बैंड हुआ, जबकि जो आई बैंड है वो कैसा हुआ, वो लाइट बैंड हुआ, क्लियर बच्चा। आई बैंड कहाँ पर प्रेजेंट है, सार्कोमेयर के साइड्स में प्रेजेंट है। फिर हमने बात करी, बिकॉज जो मायोफिलामेंट्स हैं, सॉरी, जो मायोफिब्रिल्स हैं किससे मिलकर बने हैं, मायोफिलामेंट से मिलकर बने हैं, ठीक है। तो दो फिलामेंट कौन से आ गए यहाँ पर, एक्टिन फिलामेंट एंड मायोसिन फिलामेंट, ठीक है। जैसे हमें पता है कि सार्कोमेयर क्या बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है, तो उस सार्कोमेयर के अंदर भी कौन कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है, उस सार्कोमेयर के अंदर भी ये जो फिलामेंट है ये कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, जिसको हमने डिटेल में स्टडी किया है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है। उसकी वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा मैं लिंक, ठीक है। तो जो फिलामेंट है, मायोसिन फिलामेंट सबसे इजी है, बिकॉज ये ए बैंड में सिचुएटेड होगा। जहाँ तक मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट है वहाँ तक ए बैंड एक्सटेंड करेगा, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट की बात करते हैं, एक्टिन फिलामेंट जो थे वो जेड लाइन से एक्सटेंड करेंगे, ए बैंड के अंदर पहले रन करेंगे, किस में एंटर करेंगे, सॉरी, आई बैंड के अंदर रन करेंगे, किस में एंटर करेंगे, देन ए बैंड के अंदर अप टू एच जोन, क्लियर। यानी एच जोन के अंदर क्या एब्सेंट है,
एक्टिन फिलामेंट्स एब्सेंट है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम बात करते हैं जो आपके फिलामेंट्स, इनके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। हमने कहा एक्टिन फिलामेंट्स थिन फिलामेंट्स होंगे, ठीक है, जबकि मायोसिन फिलामेंट्स जो होंगे थिक फिलामेंट्स होंगे, ठीक है। जो मायोसिन फिलामेंट है ये हमने बात करी ए बैंड में प्रेजेंट है। जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं जेड लाइन से एक्सटेंड कर रहे हैं, आई बैंड में रन कर रहे हैं, किस में एंटर कर रहे हैं, ए बैंड में अप टू एच जोन। अच्छा, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। अब हमें समझना है कि जो मायोसिन फिलामेंट होता है, ठीक है, जो इस फिगर में आपको शो किए गए हैं ये रेड कलर से, ठीक है, क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड फिगर नहीं है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, इनमें यहाँ पर इस तरीके से हेड प्रेजेंट होता है बेटा, इनमें यहाँ पर इस तरीके से मायोसिन हेड प्रेजेंट होता है, ठीक है, मायोसिन हेड, जो क्या करेंगे, जो इन एक्टिन फिलामेंट्स की एक्टिव साइट से अटैच करेंगे। तो क्या होगा, मायोसिन जो हेड है वो अटैचमेंट शो करेगा, किससे अटैचमेंट करेगा, ये एक्टिन फिलामेंट से, ठीक है, इनसे अटैचमेंट करेगा। अटैचमेंट होने के बाद क्या होता है, ये पावर स्ट्रोक का फिनोमिना होता है, उससे क्या होता है, ये मायोसिन हेड टिल्ट करेगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ सार्कोमेयर। देखो ये क्या प्रेजेंट है, ये सार्कोमेयर का सेंटर है, ठीक है, सेंटर में ए बैंड प्रेजेंट है, ठीक है, तो सेंटर की तरफ इन्हें पुल करेंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, मायोसिन जो फिलामेंट है, ठीक है, उसकी लेंथ चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, मायोसिन फिलामेंट अपनी ओरिजिनल पोजीशन में प्रेजेंट है, ठीक है। आप इस तरह से कंसिडर कर सकते हो, लेट एक ये पर्सन है, ठीक है, एक ये पर्सन है, दूसरा ये पर्सन है, क्लियर। इस पर्सन ने अपना हाथ पकड़कर, ठीक है, ये ए है, ये एम है, इसने एम ने इसे ए को अपनी तरफ खींच लिया, ठीक है, अपनी तरफ पुल कर लिया। तो क्या एम की पोजीशन चेंज हुई? नहीं, एम वहीं पर है। तो एम ने कैसे, क्या चेंज हुआ, एम ने कुछ मूवमेंट किया होगा तभी तो पुल हुआ, तो एम ने अपने हैंड का मूवमेंट किया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, ये मायोसिन हेड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन मायोसिन हेड में टिल्ट आने की वजह से मायोसिन फिलामेंट तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन भी प्रेजेंट है, ये रेड कलर के, ठीक है। इनमें जो मायोसिन हेड टिल्ट हुआ है उनकी वजह से एक्टिन फिलामेंट्स सेंटर ऑफ सार्कोमेयर की तरफ खींचे चले आए, ठीक है। तो पोजीशन में किसकी चेंज आया, एक्टिन फिलामेंट्स की पोजीशन में चेंज आया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बतानी रह गई है कि ये जो हमने सारा स्ट्रक्चर बता दिया कि जो एच जोन के सबसे मिडल में जो प्रेजेंटेशन हम कहते हैं एम लाइन, ठीक है, ये एम लाइन क्या है, इन मायोसिन फिलामेंट्स का सेंटर पार्ट है, ठीक है। इसी से क्या एक्सटेंड कर रहे हैं, मायोसिन फिलामेंट एक्सटेंड कर रहे हैं, क्लियर। अब क्या होगा, अब हमने एक सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है। नॉर्मल रिलैक्सेशन पीरियड में सार्कोमेयर कैसे प्रेजेंट होता है, जैसे आपको ये जो फिगर है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि रिलैक्स कंडीशन में सार्कोमेयर के अंदर जो फिलामेंट्स है वो किस तरह से अरेंज्ड होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। अब हम बात करते हैं कि जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो उसके अंदर चेंजेस क्या आएंगे, ठीक है। अब जब कॉन्ट्रैक्शन होना होगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन जैसे हमने बात करी है बच्चा, कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा कि जो हेड है ये पुल कर रहे हैं इन एक्टिन फिलामेंट्स को टुवर्ड दी सेंटर ऑफ सार्कोमेयर, ठीक है। जब और इनकी जो पोजीशन है, हमने क्या बात करी कि जो मायोसिन फिलामेंट है इनकी पोजीशन चेंज नहीं होएगी, ठीक है, इनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई बिकॉज इनका हेड टिल्ट किया है। तो मतलब ए बैंड के अंदर क्योंकि मैंने क्या बात बताई थी आपको कि ए बैंड कहाँ तक एक्सटेंड करेगा, जहाँ तक मायोसिन फिलामेंट होगी, ठीक है, यानी ए बैंड की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ए बैंड में क्या होगा, नो चेंज आएगा ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिलैक्सेशन में तो हमने पढ़ लिया जो स्ट्रक्चर होता है सार्कोमेयर का, अब हम कॉन्ट्रैक्शन में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ए बैंड है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, क्लियर। अब क्या होगा, जैसे पुल करेंगे ये एक्टिन फिलामेंट्स को टुवर्ड द सेंटर ऑफ सार्कोमेयर, तो क्या होगा कि जो जेड लाइंस प्रेजेंट हैं, ये जो जेड लाइंस प्रेजेंट हैं ये भी पुल होंगी, बिकॉज जब एक्टिन फिलामेंट्स पुल होंगे अटैच्ड किससे हैं, जेड लाइन से अटैच्ड हैं, तो जेड लाइंस भी पुल होंगी टुवर्ड द सेंटर ऑफ सार्कोमेयर, ठीक है। जब जेड लाइंस, तो क्या होगा, जेड लाइंस क्लोज आएंगी, ठीक है, क्लियर। अब क्या होगा, जेड लाइंस के क्लोज आने से, ठीक है, लेट अब जेड लाइंस जो हैं वो क्लोज आ गई, लेट ये जेड लाइंस आ गई, ठीक है, क्लोज आ गई। तो इनके क्लोज आने से क्या हुआ, बिकॉज मायोसिन फिलामेंट तो अपनी जगह पर ही है, यानी ए बैंड की पोजीशन चेंज नहीं हुई, ठीक है। और जबकि जो जेड लाइंस है वो पास आ गए एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, बिकॉज एक्टिन फिलामेंट्स पुल हुए। तो यहाँ पर कौन सा बैंड रिड्यूस हुआ, यहाँ पर आई बैंड रिड्यूस हो गया, ठीक है। पहले अगर हम इस यहाँ पर देखें, ये वाला जो है,
ठीक है। तो जो पहले आई बैंड प्रेजेंट था, पहले आई बैंड बड़ा था, क्यों? क्योंकि ए बैंड की पोजीशन चेंज नहीं हुई, ठीक है। तो रिमेनिंग जो एरिया बना रहा है वो कौन बना रहा है? जेड लाइन बना रही है, ठीक है। तो लेकिन जेड लाइन अगर पास पास खींचेंगी, क्लोज आएंगे एक दूसरे के, तो कौन रिड्यूस हुआ? आई बैंड रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन में मैं देख रहा हूँ क्या मिलता है कि आई बैंड रिड्यूस हो गया। अच्छा, आई बैंड रिड्यूस हो गया, ठीक है। ए बैंड में कोई चेंज नहीं आया, आई बैंड रिड्यूस हो गया, यानी शॉर्टन हो गया। क्लियर? अब हम बात करते हैं एच जोन की। एच जोन के ऊपर क्या चेंज आएगा? बिकॉज हमने क्या बात की थी कि एच जोन में एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट्स ए बैंड के अंदर एंटर करते हैं अप टू एच जोन। क्लियर बच्चा? लेकिन अब हमने क्या देखा, कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो एक्टिन फिलामेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट थे, ठीक है, अब वो टुवर्ड सेंटर पुल हो रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ इस सिचुएशन के अंदर, ये एक्टिन फिलामेंट्स सेंटर की तरफ आ गए, ठीक है। और हमने क्या कहा कि एच जोन के अंदर एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट नहीं होते, तब कौन रिड्यूस हुआ? अब एच जोन भी रिड्यूस हो गया, ठीक है। अब एच जोन भी रिड्यूस हो गया। क्लियर? तो क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिले? अगर हम चेंजेस की बात करें ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, तो जेड लाइन्स एक दूसरे के पास पास आ गई, ठीक है। जेड लाइन्स एक दूसरे के क्लोज आ गई। क्लियर? एच जोन में और जो आई बैंड है ये शॉर्ट हो गए, ठीक है। एच जोन और आई बैंड क्या हो गए? शॉर्ट हो गए, ठीक है, जैसे फिगर में देखा है। क्लियर? और ए बैंड के अंदर कोई चेंज नहीं आया। क्लियर? जैसे इस फिगर के अंदर, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद फिगर है। रिलैक्सेशन देख लिया हमने, रिलैक्सेशन में कैसी थी, फिर हम देखा ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ये जो फाइनल इमेज है कॉन्ट्रैक्टेड सार्कोमेर की कैसे अराइज हुई, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ पूछी जाती है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, इस सार्कोमेर के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस क्या आते हैं, ठीक है। और रिलैक्सेशन में क्या होगा, वापस जब रिलैक्सेशन होगा, ठीक है, रिलैक्सेशन के टाइम पे एक्टिन फिलामेंट्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे, ठीक है, यानी वापस से जो रिलैक्स कंडीशन थी वैसे स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्लियर? तो जो वीडियो है हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोस हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें 1 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा। एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टैग बैक कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बालाजी बॉम्ब। सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।